हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का एक्सरसाइज 8.1 देखने वाले हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेते हैं। एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो यहाँ पर 90 डिग्री जो है बी के ऊपर है, तो मैं ए बी सी एक ट्रायंगल बन गया जिसमें ए बी की जो वैल्यू है वो दी हुई है हमको 24 सेंटीमीटर और बी सी की वैल्यू है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। तो अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमको साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी हमको मालूम करने के लिए तो हमको सबसे पहले थर्ड साइड चाहिए इसकी। क्योंकि हमारे पास याद होगा आपको साइन क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये याद होगा। ये है साइन, इसको हम साइन बोलते हैं। ये हो गया कॉस, ये हो गया टाइन। अब यहाँ पर साइन देखिए परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस, तो यहाँ पर हाइपोटेनियस ही नहीं है। हाइपोटेनस क्या होता है, 90 डिग्री की जो अपोजिट वाली साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनियस यहाँ पर नहीं है, तो सबसे पहले हम हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे। सोल्यूशन। अब यहाँ पर देखिए हमको थर्ड साइड मालूम करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू कितना है, 24 सेंटीमीटर है, और बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। तो हमको मालूम करना है ए सी की वैल्यू। तो ए सी की वैल्यू कैसे मालूम होगी, हमको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट में लिख देता हूँ। हमको मालूम है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसको आगे पीछे क्या भी कर सकते हैं, चलेगा। हाइपोटेनियस कितना है, हमको हाइपोटेनियस नहीं पता, वही मालूम करना है। ठीक है। परपेंडिकुलर कितना है, 24, तो हमें लिखेंगे 24 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 7, तो हमें लिखेंगे 7 का स्क्वायर। तो कितना हो गया ये, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 625। अब यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पर लग जाएगा रूट। 625 किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है। तो ये आ गया हाइपोटेनियस की वैल्यू 25 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। ये हमको हाइपोटेनियस पता चल गया। अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं साइन ए कॉस ए। चलिए सबसे पहले मालूम करते हैं साइन ए। साइन ए साइन ए क्या होता है, अगर हम ये वाला एंगल को अगर हम प्रेफरेंस दिए, ये वाले एंगल को हम इस एंगल से बात करें, तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है, एंगल के जो अपोजिट होता है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर है हमारे पास 7, हाइपोटेनियस तो सेम होता है 7 डिवाइडेड बाई 25। ये हो गया साइन ए। नेक्स्ट मालूम करना है हमको कॉस ए। कॉस ए कॉस ए क्या है, देखिए कॉस क्या है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो हमें लिखेंगे बी डिवाइडेड बाय एच, ये हमारा कॉस होता है। बेस क्या है, यहाँ पर देखिए एंगल के जो साइड में होता है उसको हम बेस कहते हैं। तो बेस है हमारे पास 24 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो सेम होता है 25। ये हो गया कॉस ए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 की तरफ जाते हैं। तो साइन सी ये भी सेम होता है, साइन परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, लेकिन यहाँ पर एंगल सी की बात हो रही है। तो अब यहाँ पर हाइपोटेनस चेंज हो है, सॉरी परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। परपेंडिकुलर किसको कहते हैं, एंगल के जो सामने वाली साइड होती है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। तो परपेंडिकुलर हमारा हो गया 24 और हाइपोटेनियस सेम है 25। ठीक है।
नेक्स्ट है हमारे पास कॉस सी। कॉस सी सेम है कॉस बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो अब यहाँ पर बेस क्या है, एंगल के जो सामने है, यहाँ पर सी की बात हो रही है, पहले ए था अब यहाँ पर सी, तो एंगल के जो साथ में साइड है उसको हम बोलते हैं बेस। तो बेस हमारे पास 7 है, हाइपोटेनियस का है हमारे पास 25। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका। बस आपको यही थर्ड एक साइड मालूम करना है, साइड मालूम होने के बाद ये सब लिख देना है, बस खत्म। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, देखिए इन फिगर 8.13, यहाँ पर देखिए 8.13 फिगर है, फाइंड tan p माइनस कॉट आर, tan p कॉट आर। अब यहाँ पर देखिए tan क्या होता है, कॉट क्या होता है, आपको पहले वो याद होना चाहिए शॉर्ट। पापा बीड़ी पियोगे, ये याद होगा आपको, पापा बोलेंगे हाँ हाँ बेटा। अब यहाँ पर हमको tan चाहिए, tan क्या होता है, देखिए tan होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो P की बात हो रही है, एंगल tan P, तो यहाँ पर tan P इधर है, ये हो गया पर, ये tan P। इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, एंगल के अपोजिट वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर, यहाँ पर परपेंडिकुलर की वैल्यू नहीं दी हुई है। बेस साथ वाला जो होता है वो बेस होता है, तो यहाँ पर बेस है। कॉट क्या होता है, tan का उल्टा, तो tan का उल्टा क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। कॉट यहाँ पर r दिया हुआ है, मत यानी कि ये वाला एंगल, तो कॉट r क्या होगा, बेस बेस इसको कहेंगे। इसकी ये साइड ही नहीं दी हुई है, तो पहले हम ये साइड मालूम करेंगे। तो साइड मालूम करने के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे बाय पी टी। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये बेस परपेंडिकुलर आगे पीछे चलेगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने परपेंडिकुलर पहले लिखा था। अब यहाँ पर देखिए हाइपोटेनियस, 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है 13 दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है, बेस हमको नहीं मालूम है, तो हम यहाँ बेस स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे प्लस परपेंडिकुलर कितना है 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। अब 144 प्लस में है, जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 169 माइनस 144 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 169 में से अगर हम 144 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 169 में से 144 अगर हम माइनस करेंगे तो उसका आंसर आएगा 25, ठीक है, इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। जब बेस का स्क्वायर हम इधर लाएंगे तो रूट हो जाएगा, तो रूट 25 इज इक्वल टू बेस 25, जब रूट के बाहर आएगा तो क्या होगा 5। ये हो गया हमारा बेस, हमको बेस मालूम हो गया जो कि है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर है। अब हमको नेक्स्ट क्या करना है, अब हमको नेक्स्ट मालूम करना है क्वेश्चन में जो पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, tan p। तो सबसे पहले हम tan p मालूम करेंगे क्या है, उसके बाद हम मालूम करेंगे cot r क्या है, फिर दोनों को माइनस करेंगे। tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो अब यहाँ पर परपेंडिकुलर p ये वाली, तो परपेंडिकुलर होता है अपोजिट, एंगल के अपोजिट में जो होता है वो परपेंडिकुलर, तो वो हो गया 5 डिवाइडेड बाय बेस क्या है 12। कॉट इसका उल्टा होता है बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, तो tan का उल्टा कर देंगे कॉट हो जाएगा, तो 12 डिवाइडेड बाय 5, ये कॉट आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए, अरे सॉरी यहाँ पर कॉट आर है, तो यहाँ पर एंगल चेंज हो गया, ये आर, तो इससे हम अगर हम देखें तो बेस हो जाएगा 5, और यहाँ पर tan p है, यहाँ पे कॉट आर है, तो यहाँ पर ध्यान में रखना कौन सा एंगल पूछा गया है, इसका जो अपोजिट होता है वो होता है परपेंडिकुलर, तो ये है 12। अब हमको ये दिया गया है tan p माइनस कॉट आर। tan p क्या है, यहाँ पर tan p दिया हुआ है 5 डिवाइडेड बाय 12 माइनस कॉट आर क्या हुआ है, आया है 5 डिवाइडेड बाय 12। तो जब इन दोनों यहाँ पर सेम है, जब दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0। ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, साइन ए 3/4, कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। तो साइन ए
यहाँ पर हमको दिया हुआ है साइन ए। साइन ए 3/4। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, ये होता है साइन। 3/4 हमको दिया गया कॉस ए टैन ए, तो हमको सबसे पहले थर्ड वाली साइड भी मालूम कर लेना है। तो थर्ड वाली साइड हम मालूम कर लेंगे। ट्रायंगल बना लेते हैं, इसमें ए बी सी। ए तो ये वाला एंगल, इसका परपेंडिकुलर कौन होगा? ये एंगल का, ये नीचे वाला अपोजिट जो साइड होती है एंगल के, ये। तो ये है हमारे पास दी हुई है 3, और हाइपोटेनियस हमको दिया हुआ है 4। हमको ये वाली साइड हमको पहले मालूम करनी है। चलिए तो मालूम करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पीटी। हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये जो हमको वैल्यूज दी हुई है वो रेशो में दी हुई है, सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसके साथ एक के ऐड कर लेंगे। हाइपोटेनियस हमारा कितना है? 4k का स्क्वायर प्लस बेस कितना है हमारे पास? 3k का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होगा 16, के स्क्वायर हो गया, 3 स्क्वायर हो गया 9, के स्क्वायर एज इट इज प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर ये के 9k स्क्वायर को इधर भेजो तो क्या होगा? प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा। -9k स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। 16 में से अगर हम 9 को माइनस करें तो हम कितना बचाएगा? यहाँ लिखेंगे 7k स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। जब ये पी स्क्वायर हटा देंगे तो इधर रूट आ जाएगा, तो ये 7k स्क्वायर, के बाहर आ जाएगा तो स्क्वायर चला जाएगा, √7k इज इक्वल टू पी। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर की जो वैल्यू आई है वो आई है √7k। चलिए अब हम यहाँ पर मालूम करते हैं परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ये 3 है, ये साइन है, ये कॉस है और ये टैन है। हमको यहाँ पर पूछा गया है कॉस ए, तो हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले कॉस ए। कॉस क्या होता है? बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो हम यहाँ लिखेंगे बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो हमारे पास बेस क्या है? हमारे पास बेस है कौन सा? ए, मतलब ये बेस क्या है? √7k, तो हम यहाँ लिखेंगे √7k डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस क्या है हमारे पास? 4k। तो k से k कैंसिल हो गया और यहाँ पर बच गया √7 डिवाइडेड बाई 4। उसके बाद हम यहाँ पर मालूम करते हैं नेक्स्ट tan a। tan a क्या होगा? tan a होगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? √7k डिवाइडेड बाय बेस क्या है हमारे पास? 3k। के कैंसिल हो गया और यहाँ पर हम लिखेंगे √7 डिवाइडेड बाय 3। ये दो चीज़ें पूछी गई थी, हम दो चीज़ें मालूम कर लिए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। यहाँ पर एक चीज रॉन्ग हो गई, ये जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर एंगल के अपोजिट वाली साइड होती है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर होगा 3k डिवाइडेड बाय बेस होगा एंगल के जो साथ वाली साइड होती है, √7k। के से के कैंसिल हो गया, इसका आंसर आया 3 डिवाइडेड बाय √7। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है। गिवन 15 cot a इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, यहाँ जो दिया हुआ है गिवन उसको हम सही तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है 15 cot a इज इक्वल टू 8, ठीक है। इसको यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। ये 15
यहाँ पर है मल्टीप्लाई में, जब उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया है कॉट ए इज इक्वल टू 8/15। ठीक है, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ट्रायंगल बन गया। इसको यहाँ पर ए है तो ए, ए बी सी नाम दे देते हैं इसका। आपको पता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ये तीन है। ये होता है साइन, कॉस और ये होता है टैन। जब इसका उल्टा देखेंगे तो ये होगा कॉट, कॉस का उल्टा होता है सेक और साइन का उल्टा होता है कॉसेक। ये चीजें होती हैं। यहाँ पर देखिए कॉट ए, कॉट यानी कि बेस डिवाइडेड बाय, कॉट किसको कहते हैं हम, बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर ए यानी कि ये है, तो बेस यानी कि एंगल के बाजू जो होता है साइड, उसको हम बोलते हैं बेस। तो यहाँ पर बेस दिया हुआ है 8, ये रेशियो में है तो इसको हम के लगा देंगे। और यहाँ पर परपेंडिकुलर, एंगल के सामने जो होता है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, तो ये हो गया 15 के, ये हमारा परपेंडिकुलर। अब हमको मालूम करना है हाइपोटेनियस, ये वाली साइड, क्योंकि साइन में हाइपोटेनियस आता है, साइन में परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस आता है और सेक में भी हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस आता है। तो हमको मालूम करना है हाइपोटेनियस, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो हमें लिखेंगे बाय पीटी, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस हमको नहीं पता तो उसको एज इट इज लिखेंगे। बेस कितना है, बेस है 15 के, तो हमें लिखेंगे 15 के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 8 के, तो हमें लिखेंगे 8 के स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है 225 के स्क्वायर हो गया, प्लस उसके बाद 8, 8 का स्क्वायर होता है 64 के स्क्वायर। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, ऐड करेंगे 64 और 225 को ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो होगा 289 के स्क्वायर, क्योंकि दोनों के पास के स्क्वायर है तो दोनों को ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर अगर हट जाएगा, हटा देंगे तो यहाँ पर रूट लग जाएगा 289 के स्क्वायर। 289 जब बाहर आएगा तो 17 हो जाएगा, क्योंकि 17 का स्क्वायर है और के साथ स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट कैंसिल होके ये बन जाएगा के। तो एच की वैल्यू मालूम हो गई हमको 17 के। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्या पूछा है हमको, वो इजीली अब सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हमको पूछा है साइन ए, साइन ए, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 15 के है, एंगल के सामने जो होता है उसको परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये हो गया 15 के डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस 17 के, तो ये के कैंसिल हो गया और इसकी जो वैल्यू आई वो आई 15 डिवाइडेड बाय 17। अब हम मालूम करते हैं सेक ए, सेक क्या है देखिए, सेक ए, सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस है तो इसका उल्टा होगा हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस। हाइपोटेनस कितना है 17 के है, डिवाइडेड बाय बेस कितना है 8 के है, के से के कैंसिल हो गया और इसका जो आंसर आया वो है 17 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, सेक थीटा इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 12। सेक थीटा दिया हुआ है 13 डिवाइडेड बाय 12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब यहाँ पर हमको सब मालूम करना है। ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब है साइन, कॉस, टैन, कॉट, कॉसेक एंड सेक, ये पूरे के पूरे मालूम करना है। तो उससे पहले हमको मालूम करना होगा ट्राइंगल के ऑल साइड्स। सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लेते हैं, उसके बाद इसको नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस और
बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। ये तीन चीजें हैं, ये है साइन, ये है कॉस, ये है टैन। और ये साइन का अपोजिट कौन होगा? कॉसेक, यानी कि उल्टा। और कॉस का सेक होता है और टैन का कॉट होता है। तो हमको दिया हुआ है यहाँ पर कॉट, हमको दिया हुआ है यहाँ पर कॉट। कॉट क्या है? बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। सॉरी, यहाँ पर हमको दिया हुआ सेक। सेक क्या है? देखिए, हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस। तो हमें लिखेंगे सेक थीटा इज इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाय 12। ये दिया हुआ है हमको हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस, यानी कि हाइपोटेनियस और बेस। हाइपोटेनियस यहाँ पर है, ये हो गया हमारा 13, क्योंकि ये रेशो में है तो के लिखना पड़ेगा। और बेस, तो अब अगर हम ये वाले एंगल को अगर हम थीटा मान लें तो ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है हमारे पास? 12। तो हमें लिखेंगे 12 के बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब हमको मालूम करना है थर्ड वाली साइड, कौन सी? ये वाली साइड, परपेंडिकुलर हमको मालूम करना है। तो हमें लिखेंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है? 13 है, तो हमें लिखेंगे 13 के और स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है हमारे पास? 12, तो हमें लिखेंगे 12 के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमको नहीं पता। 13 का स्क्वायर क्या होगा? 169 के स्क्वायर। 12 का के 12 स्क्वायर क्या होगा? 144। जब वो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 144 के स्क्वायर। इधर प्लस में, जब इधर आएगा तो माइनस, तो यहाँ पर बच गया परपेंडिकुलर स्क्वायर। 169 में से अगर हम 144 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? चलिए माइनस करते हैं। 169 में से 144 को अगर हम माइनस करेंगे तो वो आएगा 25, 25 आएगा। और ये के स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, तो ये हो गया 25 के स्क्वायर इज इक्वल टू पी। 25 जब बाहर आएगा तो हो जाएगा 5, के और स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये बच गया के। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमको मालूम हो गया है, वो है 5 के। तो हमें लिख देंगे परपेंडिकुलर 5 के। अब चलिए ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो सबसे पहले हम मालूम करते हैं साइन। साइन क्या होता है? साइन होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो यहाँ लिखते हैं सबसे पहले साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर है 5 के और हाइपोटेनस है 13 के। से के कैंसिल हो गया और इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 13। साइन के बाद हम मालूम करते हैं कॉस थीटा। कॉस क्या है हमारे पास? बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो बेस हमारे पास है, बेस है हमारे पास 12 के डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस है हमारा 13 के कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आ गया 12 डिवाइडेड बाय 13। अब चलते हैं नेक्स्ट tan के पास। tan थीटा इज इक्वल टू, tan क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? 5 है और बेस है हमारे पास 12 के कैंसिल हो गया और हमारा आंसर आ गया 5 डिवाइडेड बाय 12। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, tan के बाद कोसेक। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा होता है साइन का उल्टा, हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर देखिए साइन 5 डिवाइड बाय 13 है, तो कोसेक उसका उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 5। बस सिंपल। उसके बाद है सेक। सेक तो दिया हुआ है ऑलरेडी, फिर भी लिख लेते हैं, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। सेक थीटा हमारे पास है 13 डिवाइडेड बाय 12। उसके बाद है नेक्स्ट कॉट, लास्ट वन, कॉट थीटा। कॉट होता है tan का उल्टा, tan 5 डिवाइड बाय 12 है, तो कॉट क्या हो जाएगा? 12 डिवाइडेड बाय 5। ये हमने ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने मालूम कर लिए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कह रहा है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर acute एंगल सच दैट cos A is equal to cos B, then show that एंगल A is equal to एंगल B। यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक यहाँ पर एक ट्राइंगल है, ठीक है। एक्यूट एंगल मतलब दोनों 90 से कम है, अगर दोनों 90 से कम है तो एक ही बच गया यहाँ पर, ये एंगल ए बी और ये सी। एंगल, सॉरी हम ये ट्राइंगल ही गलत में, यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी दोनों क्या है? एक्यूट है, तो एक बच गया हमारे पास सी, तो इसको हम रॉन्ग कर देते हैं, यहाँ पर बना लेते हैं
इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी, इसको सी। ए और बी दोनों अक्यूट है, अक्यूट यानी कि दोनों 90 से कम है, तो हमारे पास सी बच गया जो कि 90 है। एंगल ए और एंगल बी अक्यूट एंगल है। यहाँ पर हमको दिया हुआ है कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी। गिवन लिख लेते हैं, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ये हमको दिया हुआ है। अब हमको शो क्या करना है, एंगल ए और एंगल बी हमको दोनों क्या करना है, सॉल्व कर, दोनों इक्वल बताना है। चलिए प्रूफ करना है हमको एंगल ए एंगल बी, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल है। कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पर कॉस ए, कॉस ए क्या होता है, पहले हम लिख लेते हैं रेशियो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, और परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। कॉस मतलब ये बीच वाला कॉस है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। यहाँ पर देखिए कॉस ए की बात हो रही है, कॉस ए, तो कॉस ए में बेस क्या है, बेस जो साथ में होता है उसको बेस कहते हैं, तो ए सी हो गया, ए सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर ए बी, तो हम यहाँ लिखेंगे ए बी। क्लियर है। कॉस बी, कॉस बी यानी कि ये वाली साइड, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल का, अब यहाँ पर भी हमको लिखना है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो ये वाले एंगल का बेस होगा ये बी सी, तो हमें लिखेंगे बी सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो सेम होगा ए बी, तो हमें लिखेंगे ए बी। अब देखें यहाँ पर इक्वल है बीच में और दोनों के पास डिनोमिनेटर में ए बी है, तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब यहाँ पर देखिए ए सी और बी सी दो इक्वल हो गए, ए सी यहाँ पर देखिए ए सी वाली साइड और बी सी वाली साइड ये इक्वल हो गए। जब दो साइड इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट वाले एंगल्स क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिक इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू, ये आप लोग 9th में पढ़े होंगे, किसी भी ट्राइंगल में अगर ये वाली साइड अगर इक्वल हो जाए तो इसका मतलब है ये वाला एंगल इक्वल होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे इसके अपोजिट में एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। क्यों, रीजन क्या है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले ये एंगल्स है, इसलिए इक्वल है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 8, इवाल्वेट, क्या इवाल्वेट करना है हमको, ये करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सेकंड क्वेश्चन है। 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पर कॉट दिया हुआ है, तो कॉट में क्या होता है, बेस और परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनस तो नहीं होता। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाएंगे, कॉट थीटा, क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉट थीटा इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई 8, 7 डिवाइडेड बाई, कॉट क्या होता है देखिए, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ये लास्ट वाला होता है कॉट। साइन, कॉस, tan, tan का उल्टा कॉट, तो यहाँ पर हो गया बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर। अगर हम ये वाले एंगल को थीटा मान लें तो इसका बेस क्या होगा, इसका बेस ये होगा, तो इसका मतलब है ये हो गया 7 और इसका परपेंडिकुलर ये हो गया, तो ये हो गया 8। हमें रेशियो में है तो के भी लिख लेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर वगैरह नहीं लिखा हुआ है तो रेशियो में होता है के लिखना पड़ता है। हमको मालूम करना है हाइपोटेनस, क्योंकि साइन में हाइपोटेनस होता है, कॉस में भी हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस मालूम करना है। हाइपोटेनस मालूम करने के लिए इजी क्या है, बस सिंपल सा फॉर्मूला लगो, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है, कुछ भी नहीं पता नहीं हमको। बेस क्या है, बेस है 7 के, तो हमें लिखेंगे 7 के होल स्क्वायर, सॉरी प्लस 8 के होल स्क्वायर। 7 होता है 7 का स्क्वायर होता है 49 के स्क्वायर, प्लस 8 का होता है 64 के स्क्वायर, स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो आएगा 113 के स्क्वायर।
इसका ये स्क्वायर उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 113 के स्क्वायर, के का स्क्वायर कट कर के बाहर आ जाएगा रूट के, सॉरी इधर स्क्वायर नहीं है, तो ये बच गया अंडर रूट 113 के। तो ये हो गया वन अंडर रूट 113 के। हाइपोटेनस पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए पहले यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। सबसे पहले देखिए इसको हम छोटा करेंगे। कैसे छोटा करेंगे, क्या यहाँ पर लग रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला याद होगा आपको। उसको हम कहते ए प्लस बी और ए माइनस बी जब होता है तो वो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको लिख सकते हैं हम, ऊपर वाले को लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर भी देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वन स्क्वायर वन होता है, माइनस साइन थीटा क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है 8 और हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर 113, तो हम यहाँ लिखेंगे 8 डिवाइडेड बाय 113, ये भी के और ये भी के और इनका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस, और ये होता है, यहाँ पर सही नजर नहीं आ रहा, यहाँ पर लिखता हूँ, ये हो गया 1 माइनस 8 के डिवाइडेड बाय अंडर रूट 113 के, इसका स्क्वायर क्योंकि साइन स्क्वायर है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस क्या होता है, बेस, बेस क्या है 7 के, तो मैं लिखेंगे 7 के डिवाइडेड बाय अंडर रूट 113 के रूट के बाहर है, रूट के अंदर नहीं है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 1 को एज इट इज लिखते हैं, माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64 और के स्क्वायर होता है के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 113 और रूट स्क्वायर और रूट कैंसिल हो गया तो ये हो गया 113, और यहाँ पर देखिए के का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे 1 माइनस 7, 7 का स्क्वायर होता है 49 और ये हो गया के स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये है 113, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया 113 के स्क्वायर। यहाँ पर देखिए के स्क्वायर कैंसिल और यहाँ पर भी के स्क्वायर कैंसिल। तो यहाँ पर देखिए 113, ये 1 माइनस 64 डिवाइडेड बाय 113, जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 113, इसका एलसीएम आएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आएगा 113 माइनस 64 डिवाइडेड बाय, इसका भी एलसीएम 113 आएगा और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 113 माइनस 49, 113 डिनोमिनेटर में है, दोनों की कैंसिल हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 113 माइनस 64, 113 माइनस 64 होगा 49 डिवाइडेड बाय, और 113 माइनस 49 होगा 64। ये हो गया हमारा सोल्यूशन, ये हो गया सॉल्व, ये हो गया फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब ये सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। अब आपको मालूम होगा कॉट किसको कहते हैं, कॉट कहते हैं बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस बाय परपेंडिकुलर, यहाँ पर देखिए बेस बाय परपेंडिकुलर, तो बेस क्या है हमारे पास 7 के है डिवाइडेड बाय 8 के, परपेंडिकुलर 8 के,
इसका स्क्वायर करने के लिए कह रहा है वो, इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और के का स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, के का स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये बच गया 49 डिवाइडेड बाय 64। यहाँ पर देखिए 49 डिवाइड बाय 64, 49 डिवाइड बाय 6 दोनों का आंसर सेम आया, तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में इक्वल है। कॉड स्क्वायर थीटा को हम कह सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या कह रहा है, if 3 cot A is equal to 4, check whether the 1 minus tan square A divided by 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A or not। ये सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू क्या है पता करना है, फिर ये सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू क्या है पता करना है। दोनों की वैल्यू अगर सेम आ गई तो इसका मतलब दोनों इक्वल है, अगर नहीं आई तो दोनों इक्वल नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 3 cot A इज इक्वल टू 4। 3 जब उधर जाएगा तो क्या होगा, cot A इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि 3 डिवाइड में आ जाएगा। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं हम। ट्राइंगल बन गया हमारा ए बी सी, ये ट्राइंगल बन गया। यहाँ पर बात हो रही है एंगल ए की, तो ये वाले एंगल की बात हो रही है, तो हम वो लिख लेते हैं। सबसे पहले परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, ये साइन का है, फिर बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, ये कॉस का है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, ये tan का है। साइन कॉस tan, ये हो गया साइन का अपोजिट कॉसेक, ये हो गया सेक और ये हो गया कॉट। तो यहाँ पर हमको जो दिया हुआ है बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर, तो हम लिखेंगे बेस डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर हमको दिया हुआ है। बेस क्या है, यहाँ पर एंगल के साथ में जो होता है उसको बेस कहते हैं, तो बेस है यहाँ पर 4, साथ में हम क्या करेंगे के भी लिख देंगे। और यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है 3 के, जब 3 और 4 आता है तो यहाँ पर देखिए 5 ही आता है, ये याद रखें। 3 4 और उसका कॉम्बिनेशन 5 होता है, 3 4 5, ये याद रखें। सॉल्व करने की जरूरत, आप सॉल्व करके देख लें पाइथागोरस थ्योरम से, 3 4 5 ही आएगा। जब 3 और 4 आता है बेस और परपेंडिकुलर तो ऑब्वियसली हाइपोटेनियस जो है 5 ही आता है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला हमारा पास है टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले, एल एच एस इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 1 माइनस tan क्या होता है, tan परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है 3 के, ठीक है, परपेंडिकुलर है हमारे पास 3 और उसका बेस क्या है 4, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय 4 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4। अच्छा इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। 1 एज इट इज लिख लेंगे, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16 डिवाइडेड बाय 1 प्लस इसका भी 3 का स्क्वायर होगा 9 और 4 का स्क्वायर होगा 16। फिर आगे चलते हैं, इन दोनों का एलसीएम अगर लेंगे तो होगा 16, 16 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 16 1 जा 16, फिर ये 9 और डिवाइडेड बाय इसका भी सेम होगा, डिनोमिनेटर इसका एलसीएम 16 आएगा, 16 प्लस 9, 16 से 16 कैंसिल हो गया। इधर आगे करते हैं, 16 से 16 कैंसिल हो गया तो ऊपर बच गया 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 होता है 7, 16 में से अगर हम 9 निकालेंगे तो बच जाएगा 7 और डिवाइडेड बाय 16 प्लस 9 होता है 25, तो इसका आंसर आ गया 7 डिवाइडेड बाय 25। ये है फर्स्ट का आंसर। अब चलते हैं आरएचएस की तरफ, ये वाला आरएचएस लेंगे। आरएचएस क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए, तो सबसे पहले कॉस क्या होता है, कॉस होता है बेस बाय हाइपोटेनस, बेस क्या है 4, तो हम लिखेंगे 4 डिवाइडेड बाय 5 इसका स्क्वायर, माइनस
साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है, 3, 3 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस हो गया 5, इसका स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 5 का स्क्वायर हो गया 25, माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। चलिए सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर सेम है तो हमको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डिनोमिनेटर 16 माइनस 9, और 16 माइनस 9 क्या होता है, 16 माइनस 9 होता है 7 और डिवाइडेड बाई 25। देखिए आरएचएस और एलएचएस दोनों इक्वल आ गया, ये भी 7 डिवाइड बाई 25 है, ये भी 7 डिवाइड बाई 25, तो हम लिख सकते हैं एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी, एक एबीसी ट्राइंगल है जिसमें राइट एंगल बी, बी के ऊपर 90 डिग्री है। इफ tan ए इज इक्वल टू 1/√3, tan ए की वैल्यू हमको दी हुई है 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमको वैल्यू फाइंड करना है sin ए cos सी प्लस cos ए sin सी, फिर उसके बाद मालूम करना है cos ए cos सी, फिर sin ए sin सी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बना लेंगे। ट्राइंगल बन गया ए बी सी। अब यहाँ पर हमको दिया हुआ है tan ए, tan ए का मतलब होता है ये वाला एंगल ए। अब यहाँ पर देखिए एंगल ए, tan ए कह रहा है, तो हमको मालूम है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। tan क्या होता है, ये लास्ट वाला tan होता है। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर, यानी कि हम यहाँ लिख दें tan ए इज इक्वल टू 1/√3, तो ये है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। परपेंडिकुलर है यहाँ पर 1, यानी कि ये जो BC है ये है हमारे पास 1, तो हम इसके साथ के भी लगा लेंगे। बेस यहाँ पर ये है हमारा √3, इसके साथ के लगा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमको मालूम करना है हाइपोटेनस, वो सीधा सीधा हम पाइथागोरस थ्योरम से मालूम कर लेंगे, बाय पीटी, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख लेते हैं जब से हम सॉल्व भी कर रहे हैं। बेस क्या है 1 है, तो हम यहाँ लिखते हैं 1 के स्क्वायर प्लस √3 के स्क्वायर। 1 स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, के स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, ये बन जाएगा 3 और यहाँ पर आएगा के स्क्वायर। 1 प्लस 3 क्या होगा, 4 के स्क्वायर। यहाँ पर हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर हटा देंगे तो यहाँ पर रूट लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 के स्क्वायर। 4 जब बाहर आएगा तो क्या होगा, 2 हो जाएगा, स्क्वायर और रूट के स्क्वायर, स्क्वायर और रूट के का स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2 के बच गया, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2 के, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब हमको तीनों साइड हमको पता चल चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमको मालूम करना है साइन ए, फिर कॉस ए, फिर कॉस सी, फिर साइन सी, फिर कॉस ए कॉस सी, साइन ए साइन सी, हमको ये मालूम करना है। तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे साइन ए। साइन ए, जितने भी ए हैं यहाँ पर वो मालूम करेंगे। साइन ए, ए साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो साइन ए का परपेंडिकुलर कौन होगा, 1 होगा, 1 के डिवाइडेड बाय इसका हाइपोटेनस 2 के कैंसिल हो गया और इसका आंसर आ गया 1/2। फिर हमको मालूम करना है कॉस ए। कॉस ए, कॉस ए क्या होगा, बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस क्या है हमारे पास, √3 है, डिवाइडेड बाय 2, के कैंसिल, डायरेक्ट लिख दिया मैं। उसके बाद हम मालूम करेंगे साइन सी। अब सी यानी कि ये वाला एंगल आ गया। अब यहाँ पर ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है हमारे पास √3 डिवाइडेड बाय बेस क्या है हमारे पास 1, ये है साइन सी। उसके बाद हम मालूम करते हैं कॉस सी। कॉस सी क्या होगा, कॉस होगा बेस डिवाइडेड बाय, बेस क्या है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय √3,
ये हो गया हमारे पास cos c। अब हमको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हम वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन फर्स्ट वाला, सबके वैल्यूज मालूम हो गए हमको। साइन ए, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। साइन ए क्या है, साइन ए है 1/2, तो हम यहाँ लिखेंगे साइन ए की जगह 1/2 इंटू कॉस सी। कॉस सी क्या है 1/√3। आई थिंक यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया, वेट, हाँ एक मिनट, यहाँ पर देखिए हमने थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक कर दिया, ये वाला और ये वाला रॉन्ग हो गया। साइन सी, साइन सी यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस लिखना था, तो यहाँ परपेंडिकुलर है हमारे पास √3 और हाइपोटेनियस यहाँ पर 2 है, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया था। और कॉस सी, कॉस सी में देखिए कॉस सी जो है बेस, बेस क्या है हमारे पास 1 है और डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस होता है, तो ये होगा 2, तो कॉस सी होगा 1/2 प्लस कॉस ए, कॉस ए कहाँ है देखिए, कॉस ए √3/2 इंटू, उसके बाद है साइन सी, साइन सी क्या है √3/2। इसको सॉल्व करते हैं, 1 इंटू 1, 1 1 सा 1, 2 2 सा 4 प्लस √3 इंटू √3 होगा 3 हो जाएगा और 2 2 सा 4, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, बेस से डिनोमिनेटर सेम है तो 4 लिख देंगे, 3 + 1 ये भी हो जाएगा 4, तो ये हो गया 4/4, कैंसिल होके इसका आंसर आ गया 1। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाला, सेकंड वाला देखिए क्या है, सेकंड वाला है कॉस ए, पहले लिख लेते हैं यहाँ पर कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। कॉस ए, कॉस ए क्या है देखिए, कॉस ए यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे थे √3/2, तो हम यहाँ लिखेंगे √3/2 इंटू कॉस सी क्या है 1/2 माइनस साइन ए 1/2 इंटू साइन सी √3/2। √3 इंटू 1 √3 होगा, डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4 माइनस √3 इंटू 1 √3 होगा, डिवाइडेड बाय 2 2 जा 4। यहाँ पर देखिए √3/4 माइनस √3/4, ये हो जाएगा 0। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड tan पी। तो सबसे पहले हमको ट्राइंगल के तीनों साइड हमको पता होनी चाहिए कुछ भी मालूम करने के लिए। इसको लिख लेते हैं पी क्यू आर, यहाँ पर देखिए क्यू के ऊपर 90 डिग्री है, तो हमें लिखेंगे पी क्यू आर। हमको गिवन है पी क्यू की वैल्यू, पी क्यू की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। और एक एक चीज हमको गिवन है ये वाली, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25। अब अगर यहाँ पर देखिए पी, अगर मैं क्यू आर को उधर भेजूँ तो माइनस हो जाएगा, इससे मुझे पी आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हो गया पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर। तो यहाँ पर पी आर की वैल्यू हमको मालूम हो गई। पी आर की वैल्यू क्या है, ये पी आर की वैल्यू 25 माइनस क्यू आर। ठीक है, अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से हम इसकी वैल्यूज मालूम करेंगे बाय पी टी। कैसा, ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास पी आर, तो हम यहाँ लिखेंगे पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, पी आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, पी आर की वैल्यू 25 माइनस क्यू आर, तो यहाँ पर लिखेंगे 25 माइनस क्यू आर इसका स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का है हमारे पास 5 है, तो 5 स्क्वायर प्लस क्यू आर, क्यू आर हमको नहीं पता तो हम क्यू आर को एज इट इज लिखते रहे हैं। ठीक है,
25 का स्क्वायर होता है 6। अच्छा, यहाँ पर देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ए स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर 625, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा क्यू आर स्क्वायर माइनस 2, ए क्या है हमारे पास 25 और बी क्या है हमारे पास क्यू आर इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पर देखिए 5 स्क्वायर होगा 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर एज इट इज, ठीक है। प्लस क्यू आर यहाँ पर भी है, प्लस क्यू आर यहाँ पर भी है, तो क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बच गया 625 माइनस 25 टू जा हो गया 50 और ये लिख दिया हम यहाँ पर क्यू आर इज इक्वल टू 25। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से लेते हैं ये 25 को इधर भेजते हैं और 50 को उधर भेजते हैं, ठीक है। तो ये 625 माइनस ये 25 प्लस में इधर आके माइनस हो गया, तो ये 50 माइनस में उधर जाके प्लस हो जाएगा 50 क्यू आर। 625 में से अगर 25 अगर हम निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा 600 बच जाएगा इज इक्वल टू 50 क्यू आर के साथ मल्टीप्लाई में जब वो इधर आएगा तो क्या होगा डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू क्यू आर हो जाएगा, ठीक है। 0 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 1 बचा, 5 2 जा 10, तो क्यू आर की जो वैल्यू निकल कर आई हमारे पास वो है 12। क्यू आर की वैल्यू हमारे पास है 12। अब हम क्या करेंगे इससे पी आर की वैल्यू मालूम करेंगे। पी आर की वैल्यू क्या करेंगे इसमें पुट करेंगे, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू हमारे पास 12, तो 25 माइनस 12 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो हमें लिखेंगे 13। तो पी आर की वैल्यू हमारे पास है वो है 13 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर। अब हमको जो मालूम करना है वो देखिए, यहाँ से क्वेश्चन शुरू। ये तो हम वैल्यूज मालूम करें साइड्स की। यहाँ से देखिए साइन पी आपको याद होना चाहिए, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस एंड परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर साइन पी की बात हो रही है, साइन पी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। साइन पी यानी कि ये परपेंडिकुलर क्या होगा 12 होगा, तो 12 लिख देंगे। हाइपोटेनियस क्या है 13, तो ये हो गया साइन पी की वैल्यू मालूम हो गई 12 डिवाइड बाय 13। उसके बाद हमको मालूम करना है कॉस पी। कॉस पी क्या होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस होता है, तो बेस क्या है हमारे पास बेस है 5 और डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस है हमारे पास 13। उसके बाद हमको मालूम करना है tan। tan लिख देते हैं, tan क्या होता है tan होता है tan p इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर है हमारे पास 12 और इसका बेस जो है वो है 5। तो ये हो गया साइन पी कॉस पी tan p, ये इतनी वैल्यूज मालूम करना है, फिर उसके बाद इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। सबसे पहले ट्रू और फॉल्स बताना है। द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1, तो ये हो जाएगा फॉल्स। क्यों हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर देखिए tan a, tan एक ट्रायंगल बनाकर बताता हूँ मैं, tan की वैल्यू जो होती है वो होती है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, है ना। तो यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर कोई एक अगर ले लिए तो परपेंडिकुलर ये होगा बेस ये होगा, है ना। अगर अगर लेस देन वन कब होता है जब ऊपर वाला नंबर छोटा हो नीचे वाला नंबर बड़ा हो। अगर यहाँ पर अगर ये एंगल की बात करें हम तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो अगर ये यहाँ पर 6 है और यहाँ पर ये 7 है, 6 और 7 है, तब ये हो जाएगा लेस देन 1, क्योंकि 1 से कम आएगा क्योंकि ऊपर वाला नंबर छोटा है। अगर फॉर सपोज यहाँ पर जो नंबर है वो बड़ा आ जाए, यहाँ पर 8 आ जाए यहाँ पर 7 आ जाए, ये उल्टा हो जाए 8 डिवाइड बाई 7, तब तो ये नंबर क्या हो जाएगा 1 से बढ़ जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि ऑलवेज, हमेशा तो ऐसा नहीं होता, कभी कभी हो जाता है, हमेशा तो नहीं होता, ये हो गया फॉल्स।
अब यहाँ पर देखिए sec a 12 डिवाइडेड बाय 5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। अब यहाँ पर ये हमारा ट्राइंगल है, ठीक है, ये एंगल ए समझो इसको, एंगल ए। सेक क्या होता है? सेक होता है आपको तीनों याद होने चाहिए। सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस, तो सेक होता है हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय बेस। तो यहाँ पर जो दिया हुआ है, ऊपर नंबर दिया हुआ है 12, 12 डिवाइडेड बाय 5। तो ऊपर जो हाइपोटेनियस है वो बड़ा है, तो ये जो हाइपोटेनियस है वो हमेशा ये दोनों साइड से बड़ा होता है। तो ये हो सकता है, ये ऐसा ही होता है क्योंकि हमेशा हाइपोटेनियस की वैल्यू बड़ी होती है। तो ये हो गया हमारा ट्रू, ठीक है। cos A इज एब्रीवेशन यूज फॉर कोसेकेंड ऑफ एंगल A। यहाँ पर देखिए cos A का एब्रीवेशन, एब्रीवेशन मीन शॉर्ट, शॉर्ट फॉर्म कोसेकेंड का है, ये गलत बात है, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि cos का जो फुल फॉर्म, cos जो फुल फॉर्म है वो होता है कोसाइन A। cos का फुल फॉर्म होता है कोसाइन A। ये जो कोसेकेंड है वो होता है कोसेक का, कोसेक थीटा का होता है कोसेकेंड। तो कॉस का कोसेकेंड नहीं होता है, तो ये हो गया फॉल्स। अब नेक्स्ट चलते हैं, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। यहाँ पर ये कह रहा है कि कॉट ए क्या है, कॉट इनटू ए ऐसा है, ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता है, ये भी हो गया फॉल्स। क्योंकि ये कॉट एंगल की बात हो रही है, तो ये कॉट इनटू ए नहीं होता है, बल्कि वो कॉट ए ही होता है, ए का मतलब होता है एंगल। चलिए, फॉल्स हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं साइन थीटा। साइन थीटा देखिए, साइन क्या होता है, साइन थीटा हमेशा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। हाइपोटेनियस हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है 4 डिवाइड बाय 3, यहाँ पर जो 4 से छोटा है 3, तो ये भी हो गया रॉन्ग, तो इसको भी हम कहेंगे फॉल्स। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। एक्सरसाइज 11 सॉरी एक्सरसाइज 8.1 का ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप ये पूरे हमने क्वेश्चन कर दिए हैं। आई होप आपको सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ, एक्सरसाइज 8.2 के साथ। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।